आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आज आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के तामीराती काम का इफ्तिताह करेंगे। कोलकाता मेट्रो आज से रोजाना 204 रेलगाड़ियां चलाएगी। जम्मू व कश्मीर में चौथे मरहले के डीडीसी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। आसाम में बोडोलैंड इलाकाई काउंसिल के पहले मरहले के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। हुकूमत ने आयुष मसनूआत की बरामदात के लिए तरक्की काउंसिल तश्कील देने का फैसला किया है। और क्रिकेट में दूसरे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के तामीराती काम का इफ्तिताह करेंगे। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट 29.4 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 2 राहदारियों पर मुश्तमिल है। ये रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स के साथ ताजमहल, आगरा किला और सिकंदरा जैसे मशहूर सियाहती मकामात को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को 8,379 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के साथ 5 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से आगरा शहर की 26 लाख आबादी और 60 लाख से ज्यादा उन सयाहों को फायदा पहुंचेगा जो हर साल सैर करने आगरा आते हैं। इससे आगरा के तारीखी शहर के लिए एक माहौल दोस्त और आवाम के लिए तेजी से सफर करने वाला निजाम फराहम होगा। मकानात और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर शख्सियात भी आगरा में 15 बटालियन पीएसी परेड ग्राउंड में मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। आगरा मेट्रो के 2 कॉरिडोर की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी और इस पर 8,380 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी कुमार केशव ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि पहले प्रायोरिटी सेक्शन में ताजमहल से लेकर जामा मस्जिद तक मेट्रो तकरीबन 3 साल में चलेगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मेट्रो की हर ट्रेन तकरीबन 5.5 मिनट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद रहेगी और इससे शहर की आलूदगी में भी काफी कमी आएगी। वजीर आजम ने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का पिछले साल 8 मार्च को इफ्तिताह किया था। इस प्रोजेक्ट से आगरा शहर की 26 लाख से ज्यादा की आबादी को तो फायदा होगा ही, इसके साथ ही मुल्क और बैरून मुल्क से हर साल आगरा आने वाले कम से कम 60 लाख सयाहों के लिए एक जदीद तरीन, महफूज और माहौलियात के मुताबिक आमदोरफ्त का जरिया मौजूद होगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। कोलकाता के अवाम के लिए सफर की सहूलियात में इजाफा करने की गरज से कोलकाता मेट्रो ने आज से इजाफी रेलगाड़ियां शुरू की हैं और साथ ही साथ कुछ रेलगाड़ियां चलाए जाने के औकात में इजाफा किया है। कोलकाता मेट्रो पीर से हफ्ते तक रोजाना 190 गाड़ियों के बजाय अब 204 गाड़ियां चलाएगी। एक ट्वीट में रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने रेलगाड़ियों में इजाफे पर कोलकाता मेट्रो की तारीफ की है। रेलवे की वजारत के मुताबिक पहली ट्रेन डमडम और कवि सुभाष दोनों जगहों से सुबह 8 बजे के बजाय सुबह 7 बजे और नौपाड़ा से सुबह 8:09 के बजाय सुबह 7:09 पर चलेगी। आखिरी ट्रेन कवि सुभाष और डमडम से रात 9 बजे के बजाय रात 9:30 बजे रवाना होगी और नौपाड़ा से रात 8:55 के बजाय रात 9:25 पर रवाना होगी। सुबह और शाम के भीड़भाड़ वाले औकात में ट्रेन हर 7 मिनट में मौजूद होगी। वजारत ने कहा कि मुअम्मर शहरियों, खवातीन और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरे दिन ई पास की जरूरत नहीं होगी। सुबह 7 बजे से सुबह 8:30 बजे तक और रात 8 बजे के बाद से सभी मुसाफिरों के लिए ई पास दरकार नहीं होगा। मेट्रो खिदमात के लिए कोई टोकन जारी नहीं किया जाएगा और सिर्फ स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती काउंसिल के चुनाव के चौथे मरहले के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वोट डालने का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। इस मरहले के तहत कुल 34 हलकों के लिए वोट डाले जा रहे हैं,
जिन में कश्मीर में 17 और इतनी ही तादाद में जम्मू डिवीजन में भी वोटिंग की जा रही है। कश्मीर डिवीजन में 48 खवातीन समेत 138 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि जम्मू डिवीजन में 34 खवातीन समेत 111 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सरपंचों की 50 खाली सीटों और पंचों की 216 खाली सीटों के लिए भी जिमनी चुनाव हो रहे हैं। कोविड आलमी वबा के पेश नजर पोलिंग अमले के साथ साथ राय दहिंदगान के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। जम्मू और उधमपुर में खुसूसी पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं ताकि कश्मीरी माइग्रेंट्स को वोट देने में आसानी हो। तफसीलात हमारे नामनिगार से। पोलिंग आज सुबह 7 बजे शदीद ठंड के बीच शुरू हुई। 249 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला 7,17,322 वोटर्स करेंगे। आज की पोलिंग के लिए 1,910 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 1,129 कश्मीर डिवीजन में और 781 जम्मू डिवीजन में हैं। इससे पहले इस 8 मरहले वाले चुनाव अमल के 3 मरहलों में 119 जिला तरक्याती कौंसिल हलकों में 50% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। अब तक का चुनाव अमल पूरी तरह से पुरअमन रहा। श्रीनगर से मुश्ताक ताजरे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। आसाम में आज बोडोलैंड इलाकाई काउंसिल BTC के पहले मरहले के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोट डालने का अमल सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। चुनाव के पहले मरहले में उदालगुड़ी और बक्सा जिलों की 21 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। तकरीबन 14 लाख वोटर्स 130 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, BJP, UPPL, कांग्रेस और AIUDF के उम्मीदवारों के अलावा कुछ आजाद उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। पुरअमन चुनाव को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। रियासती चुनाव कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और इंतजामिया की जानिब से तमाम पोलिंग बूथों को सैनिटाइज किया गया है। पोलिंग का दूसरा मरहला इस महीने की 10 तारीख को होगा, जब 19 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती इस महीने की 12 तारीख को की जाएगी। गुवाहाटी से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कॉमर्स व सनत और आयुष की वजारतों ने आयुष की बरामदात को फरोग देने के मकसद से एक स्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल कायम करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। ये फैसला कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल और आयुष के वजीर श्रीपद नायक ने जुमे को आयुष की तिजारत और सनत की एक मुश्तरका जायजा मीटिंग में किया। ये भी फैसला किया गया है कि आयुष का पूरा शोबा आयुष की बरामदात को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कीमत और बेहतर क्वालिटी के हुसूल के लिए मिलकर काम करेगा। ये जायजा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लिया गया। इसमें आयुष शोबे के तकरीबन 50 सनती और तिजारती रहनुमाओं ने शिरकत की। किसानों ने नए ज़रई कवानीन पर अमल दरामद का खैर मकदम किया है, क्योंकि इनसे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है और उन्हें बिचौलियों से निजात मिली है। एक किसान गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नए ज़रई कवानीन से उन्हें उनकी पैदावार प्राइवेट कंपनियों को फरोख्त करने में मदद मिली है, जिससे उन्हें बेहतर कीमत मिली है। मेरा नाम गोविंद सिंह ठाकुर है। मैं बमौली डेंगवा ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। एक छोटा किसान हूँ। इससे मोदी जी ने जो प्रावधान निकाला है, इससे ये फायदा है कि हम अपना जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ बेच सकते हैं। जैसे यहाँ पे मंडी पे अभी बहुत ज्यादा आवक आ जाती है, तो अपने मन का रेट फिक्स करने लगते हैं यहाँ के जो व्यापारी रहते हैं। तो इससे ये होगा जहाँ में हम फसल का उचित दाम मिलेगा, हम वहाँ आसानी से इसको बेच सकते हैं। इसमें बहुत से प्रावधान है जो किसानों के लिए बहुत हितकारी है, इसलिए सबको पहले अच्छे से समझे फिर इसका विरोध करें। ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आए। एक और किसान संकल लाल नागर ने कहा कि अब किसान और ज्यादा आजाद हो गए हैं। संकल लाल नागर, ग्राम पानिया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। जो सुधार हुआ है ना, ये बहुत ही बढ़िया है, किसानों के लिए दिया है। इससे क्या है कि जो किसान पहले स्वतंत्र नहीं था इतना, अब स्वतंत्र हो गया। वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है। अब क्या है, किसानों को अपने ITC सोई चौपाल द्वारा एक दिन पहले भाव मालूम पड़ जाता है, फिर वो चला जाता है ITC चौपाल, फिर वहाँ अपना पूरा दे के और पैसे नगद लेके और कम समय में घर आ जाता है।
खरीफ की मार्केटिंग के रवा मौसम के दौरान हुकूमत किसानों से अपनी मौजूदा कम से कम इमदादी कीमत की स्कीम के तहत खरीफ फसलों की खरीदारी जारी रखे हुए है। धान के तकरीबन 32,92,000 किसानों को इस खरीदारी से फायदा हुआ है। ये खरीदारी 63,563 करोड़ रुपए से ज्यादा की जा चुकी है। ज़राअत की वजारत ने कहा कि खरीफ के रवा मौसम के लिए धान की खरीदारी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में बिला रुकावट की गई। वजारत ने कहा कि 336 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 280 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी मुहिम में एक और अहम संग मील तय किया है, जबकि सेहतयाब होने की शरह 94.37% हो गई है। कल लगातार 9वां दिन रहा जब रोजाना शिफायाब होने वालों की तादाद नए मामलात से ज्यादा रही। मुल्क में मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद जेर इलाज मरीजों से तकरीबन 22 गुना ज्यादा है। अब तक मजमूई तौर पर 91 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुतासिर अफराद की तादाद पिछले तकरीबन एक महीने से 50,000 से नीचे चल रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 36,000 नए मामलात सामने आए हैं और इसी मुद्दत में तकरीबन 42,000 अफराद सेहतयाब हुए। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान 11 लाख से ज्यादा कोविड के नमूनों की जांच की गई है। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 14 करोड़ 70 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। मरकजी हुकूमत और तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने जांच से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे में मरबूत तरीके से इजाफा किया है। मुल्क में जांच करने की सलाहियत 15 लाख यौमिया तक पहुंच गई है, जिससे सभी के लिए कोविड-19 की जांच में सहूलत हो गई है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा अपने खुसूसी सीरीज आखिर साल 2020 के तहत साल जो था की कुछ झलकियां पेश करता है। कोविड-19 आलमी वबा से मुताल्लिक खबरें इस साल की सबसे बड़ी खबरें रही हैं और भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फाल क़यादत में इस बीमारी की रोकथाम के लिए जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात पर इज़हार ख्याल करते हुए कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह और नीति आयोग के रुकन प्रोफेसर V.K. पाल ने कहा कि सभी इक़दामात साइंसी तरीके से किए गए हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो फिर पूरी तरह से जो एविएशन है उसको क्लोज किया गया। लॉकडाउन में देश ने इस संक्रमण की चेन को तोड़ा, चेन को सप्रेस कर दिया, चेन को दबा दिया और उसके फायदे आज तक हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे जो पैंडेमिक है, संक्रमण है, वो स्लो है। भारत ने कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। भारत ने जुमे को कैनबेरा में पहले T20 मैच 11 रन से जीता था। अब तीसरा और आखिरी मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत को जीत के लिए 195 रन का निशाना मिला था, जिसे उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने ज़राअत के वजीर ममलकत कैलाश चौधरी के इस बयान को अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि तीनों ज़रई क़वानीन किसानों के हक में हैं और ये रद्द नहीं किए जाएंगे। रोजनामा इनकलाब ने फाइजर के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगे जाने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा मिलाप ने T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की शानदार फतह की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार की सुर्खी है शेखर धवन और हार्दिक पांड्या की उम्दा कारकर्दगी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, T20 सीरीज भारत के नाम। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आज आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के तामीराती काम का इफ्तिताह करेंगे। कोलकाता मेट्रो आज से रोजाना 204 रेलगाड़ियां चलाएगी। जम्मू और कश्मीर में चौथे मरहले के DDC इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। आसाम में बोडोलैंड इलाकाई कौंसिल के पहले मरहले के लिए इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। हुकूमत ने आयुष मसनूआत की बरामदात के लिए तरक्की कौंसिल तश्कील देने का फैसला किया है। और क्रिकेट में दूसरे T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।